कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हमारी लाशों पर विभाजन होगा और देश के लोगों ने उस समय के कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा किया था और उसी कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया अचानक। और उसके कारण से कितनी बड़ी त्रासदी हुई तो इस बात को समझने के लिए बैरिस्टर रेडक्लिफ जो है वो आए थे ये विभाजन की लाइन खींचने के लिए। उनका स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। रेडक्लिफ जब भारत से वापस गए तो उनका वहाँ सम्मान हुआ, शाही सम्मान हुआ, कुछ सम्मान उनको दिए गए और उनसे वहाँ के मीडिया ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान और भारत कभी वापस जाएंगे। उन्होंने कहा मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा पाप करके आया हूँ। 8 करोड़ लोग दरखास्त लेके मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। मतलब इससे दुखद घटना नहीं हो सकती कि भगत सिंह की 3 पीढ़ियां बलिदान हो गई। एक चाचा जेल में मारे गए सरदार सोहन सिंह, एक चाचा 39 साल देश निकाला हो गया सरदार अजीत सिंह। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदा चूम गए। जब देश के आज़ादी की बात आई तो उनका गांव भारत में नहीं था। जिस आज़ादी के लिए लड़े वो, और जब देश को आज़ादी मिल रही है और वो गांव उस आज़ादी का हिस्सा नहीं हो, एक नए हिस्से में जा रहे हो जिसका हिस्सा वो नहीं बनना चाह रहे हो। और इस दुख में भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जो 39 साल देश निकाला सह कर आए थे, जिनके बारे में ये कहा था लोगों ने कि भारत के पहले राष्ट्रपति होने लायक व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 को सुबह अपने प्राण त्याग दिए इस दुख में कि मेरा गांव भारत में नहीं है। 15 अगस्त 1947 को दोपहर में पंचपोल में उनका जो है संस्कार हुआ। वहाँ समाधि बनी हुई है, कभी जाओ तो उस वीर को नमन करना। बहुत दुखद दास्ता है। विभाजन पर अनेक फिल्में बनी हैं, अनेक कहानियाँ बनी हैं और कांग्रेस इस दोष से कभी नहीं बच सकती कि इतना बड़ा पाप जो है ये आज़ादी लेने के लिए जो हुआ, देश का विभाजन हुआ, कांग्रेस से कभी नहीं बच सकते। बल्कि उससे भी आगे जाके जो विभाजन हुआ उसमें भी बेईमानियाँ हुई और कश्मीर का एक हिस्सा अगर आज पाकिस्तान के पास है तो वो कांग्रेस की उस समय की सोच की बेईमानियों के कारण से है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हमारी लाशों पर विभाजन होगा और देश के लोगों ने उस समय के कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा किया था और उसी कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया अचानक। और उसके कारण से कितनी बड़ी त्रासदी हुई तो इस बात को समझने के लिए बैरिस्टर रेडक्लिफ जो है वो आए थे ये विभाजन की लाइन खींचने के लिए। उनका स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। रेडक्लिफ जब भारत से वापस गए तो उनका वहाँ सम्मान हुआ, शाही सम्मान हुआ, कुछ सम्मान उनको दिए गए और उनसे वहाँ के मीडिया ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान और भारत कभी वापस जाएंगे। उन्होंने कहा मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा पाप करके आया हूँ। 8 करोड़ लोग दरखास्त लेके मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। मतलब इससे दुखद घटना नहीं हो सकती कि भगत सिंह की 3 पीढ़ियां बलिदान हो गई। एक चाचा जेल में मारे गए सरदार सोहन सिंह, एक चाचा 39 साल देश निकाला हो गया सरदार अजीत सिंह। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदा चूम गए। जब देश के आज़ादी की बात आई तो उनका गांव भारत में नहीं था। जिस आज़ादी के लिए लड़े वो, और जब देश को आज़ादी मिल रही है और वो गांव उस आज़ादी का हिस्सा नहीं हो, एक नए हिस्से में जा रहे हो जिसका हिस्सा वो नहीं बनना चाह रहे हो। और इस दुख में भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जो 39 साल देश निकाला सह कर आए थे, जिनके बारे में ये कहा था लोगों ने कि भारत के पहले राष्ट्रपति होने लायक व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 को सुबह अपने प्राण त्याग दिए इस दुख में कि मेरा गांव भारत में नहीं है। 15 अगस्त 1947 को दोपहर में पंचपोल में उनका जो है संस्कार हुआ। वहाँ समाधि बनी हुई है, कभी जाओ तो उस वीर को नमन करना। बहुत दुखद दास्ता है। विभाजन पर अनेक फिल्में बनी हैं, अनेक कहानियाँ बनी हैं और कांग्रेस इस दोष से कभी नहीं बच सकती कि इतना बड़ा पाप जो है ये आज़ादी लेने के लिए जो हुआ, देश का विभाजन हुआ, कांग्रेस से कभी नहीं बच सकते। बल्कि उससे भी आगे जाके जो विभाजन हुआ उसमें भी बेईमानियाँ हुई और कश्मीर का एक हिस्सा अगर आज पाकिस्तान के पास है तो वो कांग्रेस की उस समय की सोच की बेईमानियों के कारण से है।